और पाकिस्तान दुनिया को याद दहानी कराता रहा है और स्पेशली अफगानिस्तान गवर्नमेंट को कि आपके अपने कोई इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तकाजे हैं कि आपने अपने हमसायों के ममालिक के अंदर दहशतगर्दी को होने वाली दहशतगर्दी को रोकना है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक नया जो स्ट्रेटजिक अलायंस इमर्ज हो रहा है जिससे इजराइल को खतरा है वो सुन्नी इस्लाम है। इस वक्त मिडल ईस्ट की ममालिक को एहसास होना चाहिए कि वो इंडिया की इकॉनमी में, ट्रेड में सपोर्ट करके बेसिकली उसके उस डिफेंस प्रोग्राम को मज़ीद एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल का जो साथी है वो हमारा दुश्मन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी तो बहुत पुरानी है और इंडिया अपने हिंदवाता की प्रमोशन में पाकिस्तान के खिलाफ हिंदवाता की मंडाला थ्योरी को एग्जीक्यूट करता आ रहा है। कभी उसने ईरान को साथ दोस्ती लगा के हमारे उस वेस्टर्न फ्रंट को गर्म करने की कोशिश की, कभी वो अफगानिस्तान का दोस्त बन के पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े करता रहा, कभी उसने मक्ती बानी के जरिए से पाकिस्तान का जो ईस्टर्न फ्रंट था वो उससे हटाया। और पाकिस्तान हमेशा इंडिया की इस बदनीति को दुनिया के सामने एक्सपोज करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन मई 2025 के कन्फ्लिक्ट के बाद, जिसमें इंडिया का भरम जो कन्वेंशनल पावर बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर था वो पाकिस्तान ने धड़ाम से नीचे गिरा दिया, तो इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं रही बट टू कंटिन्यू थ्रू प्रॉक्सीज। तो वो जो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा जारी है या सिंदूर 2 होने वाला है, वो यही प्रॉक्सी वार है पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पे। पहले जो है चाबहार उस उधर से वो BLA को सपोर्ट करके किया जाता रहा बलूचिस्तान में। अब वो फिदरतुल हिंदुस्तान जो BLA एंड कंपनियां हैं उनको उन्होंने रीलोकेट कर दिया अफगानिस्तान में। वहाँ पर TTP भी है, BLA भी है और भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको इंडिया जो है अपनी प्रॉक्सी वार के तौर पर, प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कंटिन्यूसली यूज़ करता आ रहा है। और पाकिस्तान दुनिया को याद दहानी कराता रहा है और स्पेशली अफगानिस्तान गवर्नमेंट को कि आपके अपने कोई इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तकाजे हैं कि आपने अपने हमसायों के ममालिक के अंदर दहशतगर्दी को, होने वाली दहशतगर्दी को रोकना है। और ये प्रॉमिस सिर्फ इंटरनेशनल लॉ नहीं, आप दोहा एक्कॉर्ड में कह चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से कोई खातिर खा फायदा हमें न होगा और इंडियन प्रॉक्सीज वहाँ से एक इंटेंसिटी से साथ ऑपरेट करती चली आ रही है। और पिछले 3-4 महीनों में तो इंडिया और अफगानिस्तान के ऑफिशियल और हर चैनल के ऊपर उनकी कोलैबोरेशन हमें होती हुई नजर आई है। उनके सिर्फ इकनॉमिक और ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, उनके डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट पे हुए हैं। इंडिया ने इनको ड्रोन भी सप्लाई किए हैं, वेपन भी सप्लाई किए हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल भी सप्लाई किए हैं और दुनिया में उसकी आवाज़ भी बनने की कोशिश की है, फिनेंशियल सपोर्टें दी हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिया अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ सस्टेन करने के लिए करता आया है। पाकिस्तान ने फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को मौका दिया, कतर को, तुर्की को, ईरान को, सऊदीया को, कि वो इस रिजॉल्व करें इस इशू को, क्योंकि उनको भी कंसर्न थे। 2 मुस्लिम ममालिक लड़ रहे थे लेकिन वो फाइनली फेल हो गए। तो पाकिस्तान ने 21 फरवरी को अफगानिस्तान में इंडियन प्रॉक्सीज के 7 डिफरेंट मकामों पे, उनके कैंप पे सर्जिकल स्ट्राइक की। उन सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ दुनिया से कहीं से आवाज़ नहीं उठी। सिर्फ एक इंडिया है जिसने, उसके फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंटें दी हैं, पाकिस्तान के इस एक्ट के खिलाफ बोला है या कंडोम करने की कोशिश की है। तो अब तक हम ये समझते आ रहे थे कि ये इंडिया और अफगानिस्तान जो है उनका मिलाप है, मैरिंग अप है, ये उनका अलायंस है। हम इंडो इजराइल नेक्सस को, उस अलायंस को एक अलग देखते थे पाकिस्तान के खिलाफ। अब जब कल परसों प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इजराइल पहुंचे हैं और इजराइल की उस दौरे पे पूरी दुनिया इस वक्त मॉरलिटी थ्रू कर रही है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ खड़ी हुई है, गजा की अट्रॉसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, गजा पीस के वाले से। लेकिन वाहिद मुल्क है
इंडिया जो इजराइल पहुंचा है, इंडिया के अपने मुल्क में भी इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। वहां पार्लियामेंट में तकरीर की और उस तकरीर में नजर क्या आया, उसमें इंडिया ने, मोदी साहब ने अफगानिस्तान पे पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक की मजम्मत की और साथ ही अफगानिस्तान के साथ सॉलिडरिटी का ऐलान किया कि हम हर लिहाज से अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी और सॉलिडरिटी के लिए उनके सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट होम, अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वो ये वेस्टर्न फ्रंट खुला रखना चाहता है इस वजह से। और सरप्राइजिंगली इजराइल जो इससे पहले खामोश था, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने भी अफगानिस्तान के साथ सपोर्ट करने का, साथ खड़े होने का ऐलान किया, क्योंकि इंडिया का वो दोस्त है, इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसलिए हम अफगानिस्तान के साथ फुल सपोर्ट करेंगे, फिनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे और दूसरी कोऑपरेशन भी करेंगे। सो बिल्ली थिले से बहर आ गई। एक तो ये हुआ जो वाजे हुआ। एक और जो चीज़ है जो चंद दिनों तक वाजे हो जाएगी वो ये है, वहाँ इजरायली प्राइम मिनिस्टर और इजरायली मुख्तलिफ जो मिनिस्टर हैं उनकी कुछ स्टेटमेंट है जिनसे आप डॉट्स मिलाते हैं तो आपको क्लियर होता है कि वो मोदी साहब का इस दफ़ा का दौरा जो है वो एक डिफेंस डील को भी साइन करने के लिए हो रहा है। और मोदी साहब को सबसे खौफ जो है वो चाइना और पाकिस्तान के दिफा के साथ साथ सऊदीया और पाकिस्तान का जो दिफाई पैक्ट है उससे मोदी और इजराइल दोनों को खतरा लग गया। और साथ ही पिछले 5-6 महीनों में पाकिस्तानी सऊदी डिफेंस डील जो है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट जो है, एग्रीमेंट है, उसकी जो एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं कि उसमें तुर्की शामिल हो रहा है, उसमें इजिप्ट शामिल हो रहा है, उसमें कतर शामिल हो रहा है, बहरीन शामिल हो रहा है और शायद नेक्स्ट फेज में उसके साथ सोमालिया, सूडान, जॉर्डन, ये ममालिक भी उसके सेकंड फेज में हिस्सा होंगी। तो ये उनकी नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी था। इससे पहले इजरायली जो हैं वो खुलकर मुसलमानों की मुखालफत नहीं करते, वो तो शिया इस्लाम की करते थे कि उनको रेजिस्ट कौन कर रहा था? ईरान कर रहा था, हिजबुल्लाह कर रहा था, हमास कर रहा था, हुसी कर रहे थे और ये सारे ईरान से स्पॉन्सर थे बकौल उनके। लेकिन पहली दफ़ा जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक नया जो स्ट्रेटजिक अलायंस अमर्ज हो रहा है जिससे इजराइल को ख़तरा है वो सुन्नी इस्लाम है, उसने पाकिस्तान, सऊदीया, टर्की, इजिप्ट, कतर की बात की है और इससे अपने लिए खौफ का इजहार किया है फ्यूचर के लिए। हालांकि उसको खौफ नहीं होना चाहिए, खौफ तो उसके ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को होना चाहिए। जिस तरह इंडिया के अखंड भारत को हमने जो है वो मट्टी मट्टी कर दिया, इसी तरह उसको खौफ हो गया है कि नया जो एग्रीमेंट हो रहा है, ये सो कॉल्ड जो सुन्नी अलायंस हमारा जो हो रहा है एज पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर, वो उनके ग्रेटर इसराइल के रास्ते में दीवार है। अभी वो गजा पीस बोर्ड की जो फ्यूचर इम्प्लीकेशन है उसी के बारे में सोच रहा था, तो अब वो इस नए अलायंस से खौफजदा होकर अब उसने क्या किया है, उसने इंडिया के साथ मिलकर नया अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया क्लेम कर रहा है कि मैं तो ये अलायंस इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा हूं, लेकिन अगर इजराइल पे हमला, इंडिया पे हमला होना है या इजराइल के अटैक में इंडिया ने साथ देना है तो इजराइल ने डायरेक्ट तो पाकिस्तान पे हमला नहीं करना, वो तो मिडल ईस्ट पे करेगा, सऊदी अरब पे करेगा, कतर पे करेगा, बाकी ममालिक पे करेगा। भारत इस अलायंस में जो कोशिश की जा रही है वो ये है कि इंडिया एंटी पाकिस्तान स्टेट है, इजराइल एंटी मिडल ईस्ट और एंटी मुस्लिम स्टेट है, कब्रस तुर्की के खिलाफ है, रोमानिया अज़रबैजान के खिलाफ है। तो वो रोमानिया, कब्रस, इजराइल और इंडिया, इनको मिला के एक नया पैक्ट कर रहे हैं, डिफेंस पैक्ट। और मुख्तलिफ रूमर्स ये भी हैं कि उनमें शायद मुस्लिम वर्ल्ड में स्पेशली मिडल ईस्ट से भी एक आध मुल्क शामिल हो रहा है, जो मैं यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि ये अलायंस जो है वो खुल के एंटी इस्लामिक अलायंस बना के जाहिर कर रहे हैं। तो कोई मिडल ईस्ट का मुल्क या मुस्लिम मुल्क कैसे तस्वुर कर सकता है कि एंटी इस्लामिक ब्लॉक जो डिक्लेयर करके आ रहा है एंटी इस्लाम,
उसमें खड़ा होगा। अगर कोई है तो यहाँ पाकिस्तान और दूसरी मुस्लिम वर्ल्ड की इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एहसास दिलाएं कि उनका ये कदम जो है ये मुस्लिम उम्मा के मफाद में नहीं बल्कि उसकी जड़ों में, उसकी पीठ में खंजर छोंपना है। और इस चीज़ को सामने रखते हुए इजराइल ने इंडिया को नई टेक्नोलॉजी और कुछ वेपन देने का भी मुआहदा किया है, जिसकी डिटेल ज़ाहिर हो जाएंगी। लेकिन उसमें से जो दो चीज़ें ज़ाहिर हुई हैं वो हुई हैं कि गोल्डन डोम, जिसे आयरन डोम भी कहते हैं, वो एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो इंडिया को दिया जा रहा है। जो इंडिया को पहले उसने बराक 3 और बराक 4 दिए हुए मिसाइल, वो भी एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके साथ डिफरेंट लेयर में इसने एडजस्ट होना है। उसके अलावा एक गोल्डन बीम, जिसे इजरायली ज़बान में आयरन लेज़र बीम कहते हैं, वो लेज़र के ज़रिए से ड्रोन को ड्रोन से डिफेंस करने के लिए, ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल होती है। वो भी इंडिया को टेक्नोलॉजी सुमायत देने जा रहा है। तो दैट स्पीक्स ऑफ क्लियरली कि वो किसके खिलाफ है। वो पाकिस्तान के खिलाफ है। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो बांग्लादेश और चाइना को भी सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये सारे मुल्क एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी का आना इन तमाम ममालिक की इस सलाहियत को, इस कैपेबिलिटी को डैमेज करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अलायंस नया अमर्ज हो रहा है, जो एक रिंग बनाने की कोशिश की जा रही है, रोमानिया, कब्रिस, इजराइल और इंडिया, और बाद में सोमाली लैंड को भी कोशिश है किसी तरीके से उसको दुनिया से रिकग्निशन दिलाकर सोमाली लैंड को भी उसमें शामिल कराया जा सके। ये बहुत बड़ा ख़तरा है और मुस्लिम वर्ल्ड को रियलाइज़ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त 78 लाख के करीब इंडियन डियास्पोरा जो है वो मिडल ईस्ट में काम कर रहा है। इस वक्त मिडल ईस्ट की ममालिक को एहसास होना चाहिए कि वो इंडिया की इकॉनमी में, ट्रेड में सपोर्ट करके बेसिकली उसके उस डिफेंस प्रोग्राम को मज़ीद एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होना है। कम से कम एक बात पे तो अब यक ज़बान होना चाहिए और यक कदम होना चाहिए कि इजराइल का जो साथी है वो हमारा दुश्मन है। ये एहसास तो मिडल ईस्ट में आ जाना चाहिए अब तक, और मेरे ख्याल में जल्दी आ जाएगा। और इसकी इंडिकेशन ये है कि इजराइल का जब हमला हुआ था ईरान पे, इंडिया ने कहीं उसकी मजम्मत नहीं की थी। इजराइल के एयरक्राफ्ट ने जब कतर पे अटैक किया तो इंडिया ने कोई मजम्मत नहीं की थी। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की कनाइमेंस शामिल थी। और जो फ्यूचर में कोई वार होती है वो मिडल ईस्ट में होती है या उस सब कॉन्टिनेंट में होती है, तो यहाँ पर इंडिया और इजराइल और उसके छोटे मोटे ममालिक जो हैं वो हम इकट्ठे होंगे और हमने उनके खिलाफ खड़े होना है। थैंक यू।